हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गॉस की प्रमेय का पूरा कंप्लीट थ्योरी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि सेकेंड चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं कुमार मित्तल से मैं एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। मैं आज कुमार मित्तल की बुक से एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अपना जो नोट कॉपी है वो भी आप लोग अपना निकाल लीजिए। पेन कॉपी अपना निकाल के बैठिए मेरे साथ। क्वेश्चन लिखते ज़रूर रहिएगा, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अगर बैठ के सुनेंगे तो हो सकता है कम समझ में आए। तो इससे बेटर है आप लोग अपना पेन कॉपी निकाल के बैठिए मेरे साथ और क्वेश्चन को साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है। आते हैं पहला क्वेश्चन आज का। जैसे हमारा लिखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 17.7 पिको कूलाम का आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात करो। कह रहा है फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि 17.7 पिको कूलाम का आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हाँ, क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग मेरे साथ करते ज़रूर रहिएगा, नोट भी कीजिएगा, ठीक है। कह रहा आवेश जो दे रखे हैं वो आवेश क्यों की वैल्यू दे रखे हैं वो 17.7 पिको कूलाम। क्या कह रहे हैं? 17.7 पिको कूलाम। याद रखना आप लोग कि एक जो पिको कूलाम होता है 10⁻⁻12 कूलाम के बराबर होता है। बात समझ में आ रही? ये बात आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जो आवेश हमें मिलेगा ये 17.7 गुणे 10⁻12 कूलाम में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जो हमारे पास आवेश दे रखा था पिको कूलाम में दे रखा था, इसको हमने काहे में कन्वर्ट कर लिया? कूलाम में बदल लिया, ठीक। क्वेश्चन को हम सदैव MKS पद्धति में ही सॉल्व करते हैं और किसी पद्धति में नहीं सॉल्व करते हैं, ठीक। ये सबसे बड़ी पद्धति होती है मापने की, ठीक है। हाँ, कह रहा दूरी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अच्छा, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है? फाई इक्वल टू जो होता है Q/ε0 होता है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। अच्छा, घन में सतह कितनी होती है? घन में सतह कितनी होती है? घन में कितनी सतह होती हैं? जैसे ये हमारा बोर्ड है, घन आप लोग देखे होंगे लूडो के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? लूडो जो होता है वो हमारे घन के ही आकार का होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि उसमें 6 सतह होती हैं। क्या होती हैं? 6 सतह। तो लिखेंगे 6 सतहों से गुजरने वाला फ्लक्स। क्या लिखेंगे? गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। 6 सतहों से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो हमारा Q/ε0 होगा। बात समझ में आ रही? वो क्या होगा? Q/ε0 होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं तो Q/6ε0 होगा। बोलो, बात समझ में आ रही? भाई, एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा Q/6ε0 के बराबर होगा। बोलो, बात समझ में आ रही? अच्छा, Q की वैल्यू है 17.7 गुणे 10 की घात कितना है? -12, ठीक है। ये हो गया 6 गुणे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है। हमें लगता है यही होता है।
12 होता है ना, तो 10 की घात -12, 10 की घात -12 कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 1770, नीचे कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 6 पंचे 30 का 0, हंसी लगे 3, 6 अट्ठे 48, 2 50 और 1 51 का 1, हंसी लगे 5, 6 अट्ठे 48, 48 और 5 53, ठीक, 48 और 5 53। ये है एक अंक, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 177 बट्टे कितना बच रहा नीचे, 531। भाई इसको जब हम भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर मिलना चाहिए, ये शायद 3 बार में जा रहा है। 177 बट्टे 531 को जब हम भाग देंगे तो ये कितनी बार में कैंसिल होगा, 3 बार में। तो 1/3 फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। भाग देकर आप लोग भी देख लिया करिएगा, चेक ज़रूर कीजिए भाग देकर, क्योंकि आप बड़े बड़े हो गए हैं, आप कक्षा 12 में पहुँचे हैं, इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि भाग देना, गुणा करना, है ना, जोड़ना घटाना, ये सब स्वयं कीजिए। हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर हुई? पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा आप लोग। हाँ, पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र E = 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप में से एक पृष्ठ क्षेत्रफल A = 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करो। हाँ, क्या कह रहा है, फ्लक्स की गणना करो, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। थोड़ा सा भाई हमारा मार्कर कह रहा है भूख लगी है मेरे, इसको खाना पीना खिला देते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों नोट कीजिए। हाँ ठीक है, नोट हो गया। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E = 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप में से एक पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर A = 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो E की वैल्यू दे रखे हैं, E की वैल्यू दे रखे हैं वो 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। जहाँ एरिया क्या है, यहाँ पे 8j कैप, ये मीटर स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है, ये दे रखे हैं। आपसे कह रहे हैं फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो फाई = जो हमने बताया था वेक्टर E डॉट वेक्टर A होता है। E की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। हाँ, A क्या है, 8j कैप। बात समझ में आ रही? तो यहाँ से फाई की जब वैल्यू मिलेगी हमें, सिर्फ j वाले से हम इसकी क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 अट्ठे 24 हो गया, j कैप डॉट j कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 24, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया होगा j कैप डॉट j कैप क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हाँ, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा कुमार मित्तल का, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बट आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन नोट कीजिए। सॉरी भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, किसी घन के केंद्र पर। तीसरा क्वेश्चन, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। 10 माइक्रो कूलम का
आवेश रखा है। ठीक है, घन की एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। घन की एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन नहीं सॉरी तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। हाँ देखिए, यहाँ से आवेश जो दे रखा है वो 10 माइक्रो कूलाम दे रखा है। बात समझ में आ रही? क्या दे रखा है? 10 माइक्रो कूलाम। याद रखना, 1 माइक्रो कूलाम जो होता है वो 10 की घात -6 कूलाम के बराबर होता है। 1 माइक्रो कूलाम 10 की घात -6 कूलाम के बराबर होता है। तो यहाँ से Q = 10 × 10 की घात -6 कूलाम लिख लेंगे। ये आवेश की वैल्यू कह रहा है। घन की एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अच्छा, घन की 6 सतहों से गुजरने वाला फ्लक्स फाई = Q/ε0 होता है। तो एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स Q/6ε0 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो यहाँ से फाई = क्या मिलेगा? आवेश कितना है? 10 × 10 की घात -6, ये है 6, ये है कितना 8.85 × 10 की घात -12। बात समझ में आ रही? ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर हम 2 जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमने हटा दिया। बात समझ में आ रही? यहाँ से हम लिख लेते हैं, ये हो गया 1000 × 10 की घात -6 हो गया, और ये 10 की घात क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। भाई इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा? 6 × 5 = 30 का 0 हासिल लगा, 1 6 8 48, 48 और 3 51 का 1 हासिल लगे 5, 6 8 48 और 5 53। ठीक है, ये कितना हो गया? 531 हो गया। बात समझ में आ रही? ये कितना हो गया? 531 हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। बोलो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ये बच कितना रहा? ये बच कितना रहा भैया? ये बच रहा 100/531 × 10 की घात कितना 6 प्लस का बचेगा। ठीक है, इसको जैसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हल करना बता रहे हैं। देखिए, इसको हम क्या करें, 1 0 दे दें, यहाँ पे 10 की घात 5 लिख लें, नीचे क्या लिख लें, यहाँ पर लिख लें कितना 531 लिखा है। ज़रा समझिएगा, यहाँ पे 500 होता है तो हम कर देते हैं, 2 बार चला जाता है 1000 हो जाता, 500 दूना 1000 होता है। तो काटेंगे तो जाएगा कितने बार? जो काटेंगे तो जाएगा कुछ, आप लोग भाग भाग दे के आराम से देख लेना, तो जाएगा क्या 1.88 कुछ समथिंग कटेगा। तो आप लोग चेक कर लीजिए, भाग देकर भी देख लीजिएगा। 1.88 × 10⁵ ये इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए भाई, 3rd क्वेश्चन का आंसर। हाँ हो गया, नोट कीजिएगा। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 4th क्वेश्चन ये कह रहा है 2 माइक्रो कूलम का धनावेश 0.2 मीटर वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स तथा एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिएगा। ठीक, आवेश की वैल्यू जो दे रखे हैं, Q की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम। क्लियर हुआ? आवेश कितना दे रखे हैं? 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो कूलम में काम चलने वाला नहीं, इसको हम काहे में कर लें? कूलम में। ठीक है, अच्छा अब करें घन के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा, क्या? कुल फ्लक्स जो फाई होगा वो Q/ε0 के बराबर होगा। Q की वैल्यू है 2 × 10 की घात -6, ε0 की वैल्यू 8.85 × 10 की घात -12। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमें मिलेगा क्या भाई? ये हमें कुछ 2.26 × 10⁻⁻⁶
जो हमें फाई की वैल्यू जो मिल रही है वो कुछ हमें इतनी मिलनी चाहिए, 5 नहीं 5, हाँ क्या मिलेगी 5। ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। बात समझ में आ रही? आप लोग भाग दे के चेक कर लीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोग देख रहे हैं पसीना निकल रहा है, हम पसीना पसीना हुए जा रहे हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग भाग देख के देख सकते हैं, आप लोग बड़े हो गए हैं। फिर कह रहा एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स है ना, एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या लिखेंगे एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जो फाई इक्वल टू मिलेगा, Q की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2 × 10⁻⁻6। आवेश की वैल्यू जो दे रखी है भाई वो है 6 × 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल वल कर लेना। फाई की वैल्यू जो यहाँ से हमें मिल रही टोटल, ये हमें मिलेगी 3.77 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक। थोड़ा सा भाग दे लेना आप लोग, मल्टीप्लाई 6 से करा देना और ऊपर जो आए उसको भाग दे देना, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन का सलूशन है। 5th क्वेश्चन क्या करा हमारे पास तेरा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोली गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर का फ्लक्स गुजरता है। तो फ्लक्स की वैल्यू है जो -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का फ्लक्स गुजरता है। गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करते तो पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश का मान चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं। फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है। आवेश की वैल्यू पूछ रहा है तो Q इक्वल टू हो जाएगा फाई इंटू में ε0। फाई की वैल्यू -750, ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही? तो इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आवेश की वैल्यू मिलेगी 6.64 × 10⁻⁻9 कूलाम। क्या मिलेगी 6.64 × 10⁻�9 कूलाम। ये आवेश की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? आवेश की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। हाँ नोट कीजिएगा आप लोग, नोट कीजिए। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा अनंत लंबाई का आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁻⁻⁻+ का 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। देखिए आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक। ये देखो पहला क्वेश्चन। हाँ दूरी r की वैल्यू जो दे रखे हैं वो 2 मीटर है। ई की वैल्यू जो है वो 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। रेखीय आवेश घनत्व मतलब लैम्डा आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। ई इक्वल टू हमने कल फार्मूला कराया था आपको 1/2 पाई ε0 λ/r। गॉस के अनुप्रयोग जो मैंने कराए थे, पहला अनुप्रयोग वो है इसको 2 से गुणा करा दे 2 से गुणा करा दे और 2 से भाग दे दे, ठीक। तो यहाँ से ई की वैल्यू जो मिलेगी 1/4 पाई ε0 2 λ/r, ठीक है। ई की वैल्यू हमारे पास दे रखे हैं 4.5 × 10⁻⁴। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, ये जाएगा 2 × में लैम्डा। दूरी कितनी है 2 मीटर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 9 × 9 9 × 5 45, 5 कम 5 दूनी 10, 1/2 × 10⁻⁴ हो गया। इधर बच रहा
10 की घात 9 और इंटू में लैम्डा, है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, ये 1/2 हो गया, गुणे 10 की घात 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा 10 की घात 9 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू मिलेगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5 भी लिख सकते हैं, गुणे 10 की घात 4 हो गया, गुणे 10 की घात माइनस का 9 हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 हो गया, गुणे 10 की घात माइनस का 5 हो गया। या लैम्डा की वैल्यू 5.0 लिख लें। एक अंक हम इधर बढ़ रहे हैं ना, एक अंक इधर बढ़ रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, एक घट जाएगी, तो गुणे 10 की घात माइनस का 6 हो जाएगा। एक घटाएंगे -6 में तो -5 में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइक्रोकूलम। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 5 माइक्रोकूलम। नोट कीजिए, हाँ नोट कीजिए, माइक्रोकूलम प्रति मीटर। ठीक है, ये नोट कीजिए। 6 क्वेश्चन का सलूशन है, नोट करते रहिए आप लोग। 6 नंबर हो गया भाई, कितने हो गए, सॉरी 6 नंबर हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, कह रहा धातु की बड़ी पतली। क्वेश्चन नंबर 7, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप व समांतर हैं, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 17.77 गुणे 10 की घात -11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्ह के हैं। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कहाँ ज्ञात करना है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है देखिए भाई, हमारे पास 2 प्लेटें हैं, पहली प्लेट ये है एक, ठीक है, और दूसरी प्लेट ये है, ये दूसरी प्लेट है। पहली प्लेट हमारी धनावेशित है, दोनों बड़ी हैं, हमारी छोटी बड़ी हो गई हैं क्योंकि ड्राइंग हमारी इतनी सुंदर है इसलिए छोटी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, हाँ, प्लेटों के बीच हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु P पर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हमने बताया था अगर प्लेट धनावेश है तो धनावेश से दूर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर प्लेट ऋण आवेशित है तो ऋण आवेशित की ओर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालते हैं वो हम दूर निकालते हैं, इसकी ओर निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होती है σ/2ε0 होती है। क्या होती है, σ/2ε0। क्या होती है, σ/2ε0 होती है। ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। अच्छा, प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, ये आप लोग बताएं ज़रा हमें, ये आप लोग फार्मूला बताएं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, हाँ मैं बताएं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो ये होती है। E1 अगर हम निकालेंगे तो E2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी σ/2ε0 हो जाएगा। अगर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो हम E1 + E2 लिखेंगे, तो यहाँ पे σ/2ε0 करेंगे प्लस σ/2ε0 करेंगे। ठीक है, तो E = मिलेगा 2ε0, ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा। E = 2 σ/2ε0, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, E = σ/ε0। यहाँ पर वैल्यू रखिएगा। ठीक है, देखिए E =
ई इज इक्वल टू है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू 1.77 गुणे 10 की घात माइनस 11, इसकी वैल्यू 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। ठीक है, ये 5 लिखा है भाई। देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा था, 2 अंक के बाद दशमलव लगा था। इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ये मुझे लगता है कितनी बार में जाना चाहिए, 2 बार में जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में कट रहा है। ये पूरा 2 बार में कट रहा है। यहाँ पे पावर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ कुछ गलत लिख गया है हमसे। हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1.77 है, यहाँ पे थोड़ा सा 0 लिख लीजिएगा, यहाँ पे भी 0 कर लीजिए, 0 है। ये 2 बार में कट जाएगा तो ई की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 10 की घात 2 ये कैंसिल हो जाएगा, मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ये प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। नोट कीजिए भाई। 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए। वीडियो को रोक के भी आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से नोट करेंगे तो हो जाएगा सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करें 1 मीटर स्क्वायर, करें 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले क्षेत्रफल धातु की 2 बड़ी प्लेटें वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर परंतु विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक है, प्लेटों के बीच आवेश बताओ, क्या रहा है, प्लेटों के बीच आवेश की गणना करो। ये क्वेश्चन कह रहा है प्लेटों के बीच आवेश की गणना कीजिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेटों के बीच आवेश की गणना कीजिए। भाई इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपका भी फर्ज बनता है कि आप अच्छे से पढ़ें और आपका जो भविष्य है वो भी अच्छा रहे, आपका रिजल्ट अच्छा है, यूपी बोर्ड में आप अच्छे से नंबर ला सकें मेरे सब्जेक्ट में। तो मैं भी अपने आप में थोड़ा सा अनुभव करूँगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इतने नंबर लेके आया, मुझे थोड़ा सा गर्व होगा, आपके परिवार को गर्व होगा, इसलिए आप मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मीटर क्षेत्रफल वाली धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार का आवेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेटों के बीच आवेश की गणना कीजिए। भाई हम बार प्लेटें नहीं बनाएंगे। देखिए दूरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, दूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है ना। ई की वैल्यू जो दे रखे हैं वो 55 न्यूटन प्रति कूलम दे रखे हैं, है ना। अच्छा देखो हम निकालते क्या है, अभी हमने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी हमने बताया था 7th क्वेश्चन में जो हम निकाले थे फाइनल, वो निकाले थे ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये निकाला था। ठीक है, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो इतनी होती है। क्लियर हुई बात कि नहीं।
हाँ, यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो 55 है, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू हमें नहीं पता है, सिग्मा की वैल्यू नहीं पता है। अच्छा, हमने आपको पढ़ाया था सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, बताओ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, वो आप सेकंड लेक्चर देखिए, उसके बाद या थर्ड लेक्चर आप ज़रूर देख सकते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो इस सिग्मा के स्थान पे हम क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं, इनटू में एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अच्छा, हमें आवेश क्या करना है? निकालना है। क्या करना है? आवेश क्या करना है? निकालना है। अच्छा, ए क्या है? ए क्या है? ए हमें दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। देखिए ए की वैल्यू जो दे रखी है, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 1 मीटर स्क्वायर। तो हम इसके स्थान पे 1 लिख लेते हैं और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10⁻12। बात समझ में आ रही? यहाँ से क्यू इक्वल टू निकालना है तो क्रॉस इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 55 गुणे हो जाएगा 8.85 गुणे 10⁻12, ठीक है। तो यहाँ से जो आवेश की वैल्यू हमें टोटल मिल रही मल्टीप्लाई करने के बाद, आप लोग भी कर लीजिएगा, ये 4.9 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ठीक है। गुणा भाग जोड़ घटाना ये आप लोग स्वयं कीजिएगा, ठीक है। आप लोग बड़े बड़े हो गए, इसलिए आप जितना भी गुणा भाग जोड़ कैलकुलेशन करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही फास्ट होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू तब तक के लिए।